अब हम समझते हैं बेड डेट्स के बारे में। बेड डेट्स क्या होता है? तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेटर क्या होता है कि जो हमसे सामान खरीद कर लेकर गया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, पेमेंट बाकी है। अब 31 मार्च तक अगर पेमेंट नहीं आता है तो वो डेटर्स की लिस्ट में शो करेगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अब समझो कि 31 मार्च के पहले या 31 मार्च के बाद, वेन एवर इट इज, हमें पता चलता है कि वो डेटर जो है वो तो पैसे देने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब वो सामान तो लेके चला गया, अब हमने उसको डेटर्स की लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं है। तो अब उसका हम क्या करेंगे, मतलब ये तो नुकसान हो गया, सामान भी गया और पैसे भी नहीं आए। तो उसका हमें देखिए अकाउंट्स के बुक में जब तक आप उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक वो डेटर्स की लिस्ट में शो करता रहेगा ईयर ओवर ईयर, ठीक है। अब आपको भी पता है, मतलब जो बुक्स मेंटेन कर रहा है, जो व्यापारी है, प्रोपराइटर है, उसे पता है कि ये पैसे आने वाले नहीं है, तो वो क्यों अपने बुक में उसको कंटिन्यू करेगा ईयर ओवर ईयर? क्यों? क्योंकि बुक्स हर साल नए, मतलब 1 अप्रैल से हमें नए बुक्स बनाने पड़ते हैं, 31 मार्च को ओवर कर देते हैं हम, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो जब मुझे पता है, मैंने 1 साल 2 साल उसको कंटिन्यू किया, अभी मुझे पता है कि वो पैसे कभी भी आने वाले नहीं है, तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसके डेटर्स की लिस्ट में से उसको निकालना पड़ेगा। तो डेटर्स की लिस्ट में से निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि हमें अगर पैसे आ जाते हैं तो हम डेटर्स की लिस्ट में से उसको निकाल देते हैं, लेकिन इसके पैसे तो आने वाले हैं नहीं, तो हम उसको एज बेड डेट्स ट्रीट करते हैं। बेड यानी खराब, डेट्स मतलब डेटर्स, मतलब जो भी रीजन से वो पैसे नहीं दे रहा है वो हमारा नुकसान है, तो उस नुकसान को हम क्या नाम दे रहे हैं, बेड डेट्स। तो उसको बेड डेट्स ट्रीट करके हमें उसको बुक्स में से यानी डेटर्स की लिस्ट में से निकाल देना है, ठीक है।